स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लास पर। क्लास 10th अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय गणित का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। और यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा और आपके एग्जाम में टोटल 23 यानी 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले में पूछा गया 26 और 91 का HCF होगा तो यहाँ पे आपको बताना है 13। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। रैखिक बहुपद AX + B का शून्य होगा तो यहाँ पे आपको बताना है -B/A। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे तीसरा नंबर है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है, C1/C2 हो तो रैखिक समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 तो इसका आंसर हो जाएगा का कोई हल नहीं होगा। इसका बी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे देख सकते हैं AP 2 7 12 डैश डैश का सार्वआंतर है तो यहाँ पे आपको बताना है 5। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला है 5वां नंबर, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको बताना इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसके बाद 6वां है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर 16:81। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे देख लें, ये रहा। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है। इसके बाद दूसरा नंबर है, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी डैश डैश कहलाती है। और इसके बाद है यहाँ पे तीसरा नंबर, यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण डैश डैश होगा। यहाँ पे आगे है 4था नंबर, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस डैश डैश है। ठीक है, इसके बाद चौथा है, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र यहाँ पे आपको लिखना है 2πr। ठीक है, इसके बाद 6वां है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव डैश डैश होती है तो यहाँ पे लिखना है आपको 0। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लें और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, यहाँ पे पहला है 1 + cot² थीटा और इसके बाद अगला है cos 90 - थीटा, इसका हो जाएगा sin थीटा और यहाँ पे पहले नंबर का हो जाएगा F नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पहले का होगा F नंबर और दूसरे का हो जाएगा आपका E नंबर sin थीटा। ठीक है, इसके बाद अगला है तीसरा tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा यानी G नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं द्विघात समीकरण का विविक्त कर तो यहाँ पे इसका आंसर होगा B² - 4AC। इसके बाद अगला है द्विघात समीकरण का मानक रूप तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। और इसके बाद 6वां है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा आगे इंग्लिश मीडियम के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे पूछा गया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किसी AP के प्रथम n पदों के योग का सूत्र लिखना है। यहाँ पे मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी होती है
तो यहाँ पे आपको बताना है 0,0, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा नंबर दृष्टि रेखा की परिभाषा, और चौथा है एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे बताना है पांचवा नंबर वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र। इसके बाद बेलन का आयतन का सूत्र लिखना है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, सत्य असत्य बताना है। √3 एक परिमेय संख्या है, ये असत्य है। इसके बाद अगला है 2 4 6 8 डैश डैश समांतर श्रेणी है, ये सत्य है। इसके बाद अगला है तीसरा समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी सत्य है। इसके बाद चौथा है बिंदुओं -4 6 एवं 4 -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं, तो यहाँ पे ये भी क्या है, सत्य है, ठीक है। इसके बाद आगे देख सकते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ है, बेलन का वक्रपृष्ठ 2πRH होता है, तो यहाँ पे ये भी क्या है, सत्य है। इसके बाद देख सकते हैं किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, ये असत्य है, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ से आपका शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 2 अंकों के क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8 9 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए। इसका अथवा क्वेश्चन है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपके क्वेश्चन 2 अंकों का है। और इसका अथवा है, आप दोनों क्वेश्चनों को तैयार कीजिए, अथवा सहित के क्वेश्चनों को तैयार कीजिए। पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका अथवा क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, ये भी आपके 2 अंकों का है, ठीक है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका अथवा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ आकृति में दिया गया है, px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -3 व 2 है, ठीक है। इसका अथवा है द्विघात बहुपद 4u² + 8u² के शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी का अथवा है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर ये आपका 11 है। यहाँ पे आप देख लीजिए द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए 2 मूल बराबर हों। ये भी आपके 2 अंकों का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका अथवा है जांच कीजिए कि x + 1 का होल स्क्वायर = ब्रैकेट x - 3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं AP 7, 10, 13 डैश डैश का 8वां पद ज्ञात कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अथवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है AP 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। ये भी आपके 2 अंकों का क्वेश्चन है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 13, फटाफट से आप देख लें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC², ठीक है। यहाँ पे इसका अथवा है 2 त्रिभुजों की समरूपता की आवश्यक शर्तें लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14 है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु
P 2, -3 और Q 10, 22 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15। यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और tan A का मान परिकलित कीजिए। इसके बाद इसका अथवा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आप अच्छी तरह से इनका स्क्रीनशॉट कर लें, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। आइए बढ़ते हैं आगे। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में 18 में पूछा गया 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का। अथवा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यहाँ पे इसका अथवा क्वेश्चन है। दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद बढ़ते आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा। और यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।